आज की तेज तर्रार स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में एक नर्स का काम सिर्फ देखभाल करने से कहीं ज्यादा है। ये विज्ञान और कला का, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्स है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में हम इसी बात को समझते हैं कि कैसे रिसर्च मॉडर्न नर्सिंग के पीछे का वो इंजन है जो पेशेंट केयर में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। तो एक सवाल उठता है, क्या मॉडर्न नर्सिंग एक आर्ट है या एक साइंस? ये सवाल हमारी नर्सिंग की समझ के बिल्कुल सेंटर में है, और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। चलिए जरा अतीत और आज में झांक कर देखते हैं। पहले क्या होता था? नर्सिंग ज्यादातर परंपराओं, इंट्यूइशन और पर्सनल एक्सपीरियंस पर चलती थी। लेकिन आज का हेल्थ केयर एनवायरनमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये सब काफी नहीं है। अब जरूरत है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, मतलब हर फैसला, हर एक्शन सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड होना चाहिए। साथ ही चाहिए सिस्टमैटिक इंक्वायरी और साइंटिफिक वैलिडेशन। तो ये जो बदलाव है, ये आता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है नर्सिंग रिसर्च। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या, और ये हमें अंदाजे लगाने से सबूतों की तरफ कैसे ले जाती है। तो नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंक्वायरी है। इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे पेशेंट केयर हो गया, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के बारे में भरोसेमंद सबूत, ट्रस्टवर्दी एविडेंस डेवलप किया जा सके। और ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है? देखिए, ये कोई गेसवर्क नहीं है, ये एक बहुत ही रिगरस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे रिलायबल आंसर्स ढूंढने के लिए ही बनाया गया है। मतलब एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर डेटा कलेक्ट करने और फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करने तक हर एक कदम बिल्कुल सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस सब का पेशेंट्स पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि रिसर्च कैसे डायरेक्टली पेशेंट केयर और उनकी हेल्थ को और बेहतर बनाती है। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में EBP कहते हैं। इसमें ना 3 चीजें एक साथ आती हैं। पहला, सबसे बेस्ट रिसर्च एविडेंस। दूसरा, नर्स का अपना क्लिनिकल एक्सपर्टीज। और तीसरा, पेशेंट की अपनी वैल्यूज और प्रेफरेंसेस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी बेस्ट पॉसिबल केयर दी जा सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। सोचिए 84 स्टडीज का एक मेटा एनालिसिस किया गया, मतलब बहुत सारी स्टडीज के रिजल्ट्स को एक साथ मिलाकर एनालाइज किया गया। और पता है क्या निकला? EMBR के तहत जिन पेशेंट्स का इलाज हुआ, उनमें से 72% के आउटकम्स कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले 28% बेहतर थे। ये नंबर्स रिसर्च की असली ताकत दिखाते हैं। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसा उदाहरण जिसने अनगिनत जानें बचाई हैं। हम बात कर रहे हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की, यानी SIDS। ये कहानी नर्सिंग रिसर्च की पावर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। कई दशकों तक एक मान्यता थी कि छोटे बच्चों को पेट के बल सुलाना सबसे अच्छा होता है। ये बस एक परंपरा थी जो चली आ रही थी। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने सवाल उठाया, क्या ये तरीका वाकई सेफ है? और फिर कई स्टडीज हुईं जिनसे पता चला कि पेट के बल सोने और SIDS के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। बस इसी डिस्कवरी के बाद बच्चों को पीठ के बल सुलाने की नई प्रैक्टिस शुरू हुई। ये एक ऐसा बदलाव था जो सीधे सीधे रिसर्च से निकला था। और इसका नतीजा, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट में एक जबरदस्त गिरावट। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रिसर्च पर बेस्ड एक छोटा सा बदलाव सीधे सीधे जाने बचाता है। पेशेंट केयर तो है ही, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर रिसर्च पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को मजबूत बनाती है। ये सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट से नॉलेज बोरो करने जैसा नहीं है। नर्सिंग रिसर्च नर्सिंग के लिए एक यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज बनाती है, एक ऐसी नॉलेज जो खास तौर पर इसी प्रोफेशन की है। यही चीज़ इसे मेडिसिन जैसे दूसरे डिसिप्लिन से अलग करती है। यही रिसर्च डिफाइन करती है कि नर्सिंग असल में है क्या और हेल्थ केयर में नर्सेस का यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है। रिसर्च के थ्रू ही नर्सिंग एक ट्रू प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वैलिडेट करती है, जैसे कि एक एस्टैब्लिश्ड यूनिक नॉलेज बेस का होना, प्रैक्टिस में ऑटोनॉमी का होना, एक कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और सबसे ज़रूरी, पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा, अब जरा और बड़े स्केल पर देखते हैं रिसर्च पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने में कैसे हेल्प करती है। देखिए,
रिसर्च आपको देती है सॉलिड डेटा। इस डेटा से नर्सेज अपने क्लिनिकल एक्शंस को एविडेंस के साथ जस्टिफाई कर सकती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिखाती है कि नर्सिंग केयर कितनी वैल्यूबल है और ये कॉस्ट को कैसे कम करती है। और जब ये सब होता है तो जाहिर है पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ता है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। जब केयर रिसर्च बेस्ड होती है तो हॉस्पिटल में स्टे का टाइम कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी नीचे आती हैं। मतलब ये एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च के गोल्स क्या हैं। इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करते हैं। पहला गोल है डिस्क्रिप्शन, यानी फिनोमेने को आइडेंटिफाई करना और समझना, जैसे बीमार बच्चों के पेरेंट्स में स्ट्रेस लेवल कितना है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, ये समझना कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। तीसरा है प्रिडिक्शन, मतलब आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का अंदाज़ा लगाना, जैसे प्रेशर अल्सर्स का रिस्क कितना है। और चौथा गोल है कंट्रोल, यानी सिचुएशंस को मैनिपुलेट करना ताकि डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें, जैसे कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए कोई इंटरवेंशन यूज करना। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिशन से थ्योरी तक और सवालों से लेकर क्वालिटी केयर तक रिसर्च ही वो इंजन है जो मॉडर्न नर्सिंग को लगातार आगे और आगे बढ़ा रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आज हेल्थ केयर का वो कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे नर्सिंग रिसर्च को नेक्स्ट सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि इसी सवाल का जवाब नर्सिंग के फ्यूचर को शेप देगा।